हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सप्ताह में नगर नियोजन। इस सप्ताह की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर नियोजन, क्योंकि इस प्राचीन सप्ताह के जो नगर प्राप्त हुए हैं, जो स्वरूप मिला है, नगर की जो सारी विशेषताएं मिली है, वास्तव में वह किसी अन्य सप्ताह में देखने को नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सप्ताह एक नगरीय सप्ताह थे, जिसकी अधिकांश नगरी सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के तट पर बसा हुआ था। शहर को बहुत ही सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। सिंधु घाटी सप्ताह के नगर दो भागों में बटे हुए थे, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर को निचला नगर भी कहा जाता था, जो कम ऊंचाई पर स्थित होता था। इस नगर में गरीब लोग जैसे मजदूर और किसान आदि लोग रहा करते थे। पश्चिमी नगर को ऊपरी नगर और दुर्ग भी कहा जाता था, जो अधिक ऊंचाई पर स्थित था। यह नगर चारों तरफ से मिट्टी और पक्की ईंटों के बने मोटी दीवारों से घिरा हुआ था। इस नगर में अमीर लोग रहा करते थे। सिंधु घाटी सप्ताह की नगरों में दो तरह की सड़कें देखने को मिलती थी, मुख्य सड़क और गली की सड़कें। मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी और गली की सड़कें 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। सिंधु घाटी सप्ताह के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थे जाल पद्धति पर आधारित होना। नगर की मुख्य सड़कें एकदम सीधी और लगभग 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी और उसके समानांतर ही अन्य सड़क का निर्माण किया जाता था। दोनों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से पूरा शहर शतरंजनुमा आकार में बट गया था। इस तरह से जो बॉक्स बनता था, उसी के अंदर मकानों को सुनियोजित ढंग से बसाया जाता था। इस पिक्चर के माध्यम से मैंने नगर नियोजन की व्यवस्था को बताने का प्रयास किया है। ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क के समानांतर ही कई अन्य सड़कों को बनाया गया है। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दो सड़कें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार सड़क के बनने से जो ब्लॉक बना, उसी के अंदर मकान सुनियोजित ढंग से बने होते थे। सड़क के दोनों ओर नालियाँ हुआ करती थी, जो पक्की और वाटरप्रूफ ईंटों से बनी होती थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी। घर से गंदा पानी बाहर करने के लिए नालियाँ बनी होती थी। घर की नाली गली की नाली से, गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से और मुख्य सड़क की नाली मुख्य नाला में मिलती थी, जिससे सारा गंदा पानी शहर के बाहर जाता था। नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पर मैन हाउस बनाए गए थे। खुदाई से हमें इस सप्ताह के कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों प्रकार के ईंटों के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों से किले का दीवार और सड़क बनाए जाते थे तथा पक्की ईंटों से भवन तथा नालियां बनाई जाती थी। यह सभी ईंट 4:2:1 के अनुपात में मिले हैं। मकान पक्की ईंटों की बनी होती थी। मकान के चारों तरफ कमरे तथा बीच में आंगन बना होता था। प्रत्येक घर में पानी के लिए कुआं की व्यवस्था थी। प्रत्येक घर में शौचालय और स्नानागार बना हुआ होता था। हवा और रोशनी आने जाने की पूरी व्यवस्था होती थी। इनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां दोनों मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों और छोटी सड़कों पर खुलती थी। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।